अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशंस के जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस video lecture we will learn about the important MCQs about transformations, in which two terms are most important. Number one is translation and rotation. यानी कि हम ट्रांसलेशन और रोटेशन के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन की बात करते हैं, यानी कि किसी एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट हो जाना। जिस तरह कहते हैं आई लव पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, तो आई लव पाकिस्तान को जब मैं ट्रांसलेट करता हूं तो ये कंप्लीटली मैसेज वही रहता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लेटर से ये उर्दू लेटर में चेंज होता है। ये नहीं कि ये ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रांसलेट आपने करना। फर्ज करें ये मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां से उठाता हूं मैं और यहां रख देता हूं, तो ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसमें हम ओरिजिन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन ऑफ रीजन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन असल में क्या होती है, ट्रांसलेशन में पहला जो एमसीक्यूज आ सकता है, एमसीक्यू क्या हो सकता है कि आपके पास जो पॉइंट आपका एक्स, यानी कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उधर से जो पॉइंट होता है, यानी कि ओल्ड ओरिजिन से पॉइंट किस तरह का होता है, तो पॉइंट पी फ्रॉम, यानी कि ट्रांसलेशन से ये जो ओरिजिन है, यहां से जो पॉइंट पी दिखाई देता है वो किस तरह का होता है, तो आपने लिखना है वो पी जो पॉइंट होता है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यू, अब सेकंड एमसीक्यू क्या हो सकता है कि जब पॉइंट ये P, अगर पॉइंट P की जगह P डैश हो फ्रॉम ओरिजिन, अब क्या होगा, H और K, ठीक है, H और K, यहां से पॉइंट P किस तरह का दिखाई देगा जो होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां तो ओरिजिन शिफ्ट होने से पहले है, तो शिफ्ट होने से पहले जो पॉइंट, शिफ्ट होने से पहले ओरिजिन का जो पॉइंट होगा वो ये है। जब ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा इस पे, तो यहां से ये पॉइंट कैसा दिखाई देगा, ये पॉइंट हो जाएगा P डैश इंटू कैपिटल X और कैपिटल Y में। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ऐसे माय डियर फ्रेंड्स देखें कि सेकंड एमसीक्यूज, इसका क्या थर्ड एमसीक्यूज क्या हो सकता है कि जब आपका, ये देखें, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे स्मॉल y कहता हूं, इसे स्मॉल x कहता हूं। अगर ये रीजन उठा के मैं यहां ले आता हूं तो इधर भी एक x एक्सिस होगा, इधर भी एक y एक्सिस, यानी कि ये देखिए, इसे मैं उठा के इधर लेके जा रहा हूं तो y भी इधर आ जाएगा, x भी इधर आ जाएगा। जब x इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा तो इसे मैं कहूंगा कैपिटल X, और y इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा तो इसे मैं कहूंगा कैपिटल Y। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये भी ओरिजिन है एक, तो इसे कहूंगा 0 0, और इस ओरिजिन को O डैश में कहता हूं और H K कहूंगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, जो न्यू आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बने, तो वो उसका एक्स एक्सिस पैरेलल है अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स एक्सिस से, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं। यानी कि इसमें जो कैपिटल एक्स होगा इज पैरेलल टू स्मॉल एक्स कोऑर्डिनेट, और इसमें जो आपके पास होगा, ये भी एक एमसीक्यूज है कि कैपिटल Y इज पैरेलल टू स्मॉल y, ये देखिए कैपिटल Y इसके पैरेलल है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। आपने कहना है कोऑर्डिनेट्स remains पैरेलल, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स
स्मॉल एक्स और वाई एक्स रहेंगे पैरेलल, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई रहेंगे पैरेलल। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एमसीक्यूज आ सकता है वो मैं इधर ऊपर लिख देता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो इसमें क्या होगा कि आपने कहना है इन ट्रांसलेशन, इन ट्रांसलेशन origin is not fixed नॉट फिक्स, यानी कि इसमें ओरिजिन फिक्स्ड नहीं होता। ये देखें यहां से यहां ओरिजिन चला गया तो ओरिजिन इज नॉट फिक्स्ड इन ट्रांसलेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स ये तो ट्रांसलेशन के इंपॉर्टेंट सीधा सीधा आपके पास एमसीक्यूज थे। इसमें एमसीक्यूज और भी हो सकते हैं कि ये देखें ये कैपिटल एक्स की इक्वेशन क्या हो सकती है, एक एमसीक्यूज ये भी है। कैपिटल वाई की इक्वेशन क्या हो सकती है, ऐसे ही पूछ सकता है, जैसे ये होता है इसके इक्वल और ये होता है आपके पास के इक्वल, ऐसे ये पूछ सकता है एमसीक्यूज कि आप बताएं स्मॉल एक्स की इक्वेशन क्या होती है और स्मॉल वाई की इक्वेशन क्या होती है। तो ये देखें ये स्मॉल एक्स की इक्वेशन निकल आएगी और यहां से निकल आएगी आपके पास स्मॉल वाई की। तो माय डियर फ्रेंड्स अब कितने एमसीक्यूज हो गए, 1 2 3 3 और ये देखिए 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अहम तरीन एमसीक्यूज हो सकते हैं ट्रांसलेशन में से। अब रोटेशन की बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स रोटेशन होती क्या है, देखिए ये आपके पास स्मॉल एक्स एक्सिस है, ये आपके पास स्मॉल वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। अब माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर मैं इस एक्स को थोड़ा ऊपर मूव करवाऊं तो ये आपके पास कैपिटल एक्स हो जाएगा, जब ये थोड़ा ऊपर होगा तो ये वाई आगे जाएगा, तो ये y आपके पास क्या हो जाएगा कैपिटल Y। अब माय डियर फ्रेंड्स जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इधर आप देखें सबसे पहला एमसीक्यूज क्या हो सकता है। सबसे पहला जो एमसीक्यूज होगा कि इस ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन इस एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस, इस y और इस y के लिए एक ही है, यानी इन रोटेशन ओरिजिन इज फिक्स्ड। आप ओरिजिन को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवा सकते, किसमें, रोटेशन में। अब सेकंड जो है इसका एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी खास पॉइंट के गिर्द, कहते हैं रोटेशन इज अ मोशन अराउंड a सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट के गिर्द जो मोशन होगी वो आपके पास रोटेशन कहलाएगी, यानी कि इस तरह की मोशन। ये देखें ये पॉइंट है, या आप इधर जाए या इस तरफ जाए, ये एक ही पॉइंट के गिर्द ये जो सारी की सारी मोशन हो रही है ये आपके पास क्या कहलाएगी, रोटेशन। और इसमें देखें हर दफा हर मोशन के लिए ओरिजिन सेम है, बिल्कुल हर मोशन के लिए ओरिजिन इज सेम फॉर एवरी मोशन। तो इसीलिए मैं कहूंगा ओरिजिन इज फिक्स्ड। इसमें ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें आगे आपसे वो पूछ सकता है इक्वेशंस, यानी कि इसकी इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, यानी कि कैपिटल एक्स की इक्वेशन होगी आपके पास, ये पूछ सकता है बड़ा आम, ये हो जाएगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास हो जाएगी कैपिटल Y की, हो जाएगी y cos थीटा माइनस x sin थीटा, ठीक है। ये आपके पास वो पूछ सकता है कैपिटल x का, जो x की इक्वेशन होती है ये एमसीक्यूज आ सकता है, कैपिटल Y की इक्वेशन का एमसीक्यूज आ सकता है, या आपके पास ये एमसीक्यूज इस रोटेशन के सेक्शन में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे
वो आपके पास यही होंगे। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स एक एमसीक्यूज और आ सकता है कि बिफोर रोटेशन, के रोटेशन से पहले इससे इस ओरिजिन से बनने वाला प्लेन में पॉइंट किस तरह का होगा, यानी कि जो इस ओरिजिन से होगा पॉइंट वो P कहलाएगा एक्स वाई स्मॉल। अगर रोटेशन हो जाए तो फिर यहां से गिवन पॉइंट किस तरह का होगा, जब रोटेशन हो जाएगी तो फिर ये स्मॉल एक्स एक्सिस नहीं रहेगा, फिर ये कैपिटल एक्स हो जाएगा और ये वाई स्मॉल नहीं रहेगा, कैपिटल हो जाएगा। और जब रोटेशन हो गई तो फिर जो पॉइंट आपको दिखाई देगा वो यहां से आपको, क्योंकि ओरिजिन सेम है, इसमें ओरिजिन फिक्स्ड है इसलिए चेंजिंग नहीं पड़ी, तो फिर यहां से जो पॉइंट नजर आएगा वो आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, जब इस तरह का आपको पॉइंट नजर आएगा तो फिर देखिए इन पॉइंट्स के दरमियान तो पी पी जो पी है दोनों पी चेंज एक दूसरे से करने हैं, तो इसके ऊपर पी डैश लगा देंगे, ओरिजिन सेम रहेगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, और जब रोटेशन से पहले पॉइंट पी इस तरह का होगा और रोटेशन जब हो जाएगी तो फिर ये एक्स जो है ये कैपिटल एक्स में चेंज हो जाएगा, ये कैपिटल वाई में, तो फिर इस पी और पी में फर्क डालने के लिए जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का पॉइंट होगा उसके ऊपर एक प्राइम आप लगा दे। तो माय डियर फ्रेंड्स ये देखें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट रोटेशन, ये देखें वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सेक्शन ऑफ रोटेशन, के रोटेशन के सेक्शन का सबसे अहम पॉइंट देखें कि जब हमने ट्रांसलेशन करवाई, ओरिजिन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाया, तो जो न्यू एक्स एक्सिस बना वो बिल्कुल पैरेलल है किसके, ओल्ड एक्स एक्सिस के, और न्यू वाई एक्सिस पैरेलल है ओल्ड वाई एक्सिस के। लेकिन जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन में जो आपके पास रोटेटेड एक्स एक्सिस होता है, यानी एक्स एक्सिस को जब रोटेट किया इधर तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, ऐसे ही जब वाई रोटेट होकर थोड़ा आगे गया तो वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई के पैरेलल नहीं, तो इसलिए आपने लिखना है रोटेटेड एक्सिस आर नॉट parallel to, हाँ ऐसे लिखिए रोटेटेड एक्स एक्सिस is not parallel to small x axis या old x axis, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आफ्टर रोटेशन द न्यू एक्सिस विल नॉट बी इक्वल टू बिफोर द रोटेशन। अब सेकंड क्या हो सकता है कि रोटेटेड y axis is not parallel to स्मॉल y एक्सिस। तो माय डियर फ्रेंड्स ये थे आपके पास ट्रांसलेशन और रोटेशन के अहम तरीन जो एमसीक्यूज है। तो अब पीछे एक चीज रह गई आपके पास, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो वो देख लें। ट्रांसफॉर्मेशन, हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, व्हाई वी डू ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाई वी डू ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो आंसर आपके पास होगा टू solve the equation of curve या to simplify the equation of curve। कर्व की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दो ही तरीकों से होती है, या तो
ट्रांसलेशन से होती है या रोटेशन से होती है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है। ट्रांसलेशन के हवाले से आपको मैंने उसकी इक्वेशंस, उसकी तमाम की तमाम डेरिवेशन समझा दी है। ऐसे ही रोटेशन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो और इसकी डेरिवेशन, एक्स एक्सिस की इक्वेशंस क्या होंगी, वो सारी की सारी ड्राइव्स हो चुकी हैं और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का लेक्चर भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको 4.2 के तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा और खूब इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।